हेलो, मैं अनिल सर, बायो क्लासेज। आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल, जिस तरह प्लास्टिड था, न्यूक्लियस के बारे में बताऊंगा। न्यूक्लियस जो है, ये जो न्यूक्लियस है, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। और प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे इसका जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस आपको जानना है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में ये डायग्राम देखिए बना हुआ है। इसमें एक आउटर मोस्ट लेयर होता है जो डबल मेम्ब्रान होता है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रान कहते हैं। और उसके बाद इसके अंदर जो है, जो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म रहेगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। फिर न्यूक्लियस के अंदर एक गोल स्फेरिकल रचना मिलती है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। यह प्रोटीन सिंथेसिस करता है और राइबोसोम का निर्माण करता है। और नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। यही क्रोमेटिन मटेरियल सेल डिवीजन के समय क्रोमोजोम में बदल जाएगा। तो ये आउटर मोस्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रान हो गया, ये क्रोमेटिन आपको जो है मटेरियल हो गया। और ये जो बीच में गैप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियर गैप कहलाता है। इसमें जो है आदान प्रदान होता है मटेरियल का साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में। डीएनए मिलता है। इसमें न्यूक्लियस में दो एसिड है, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसके बाद सबसे पहले न्यूक्लियस को खोजा था रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 में इसको खोजा। और ये जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मिलता है। इट इज फाउंड इन द मिडिल ऑफ साइटोप्लाज्म के मिडिल में मिलेगा। और इट इज कवर्ड बाय एक डबल मेम्ब्रान न्यूक्लियर इन्वेलप, जिसको हम लोग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रान। और ये मेम्ब्रान जो है, इस मेम्ब्रान में अनेक छेद हैं। दिस मेम्ब्रान हैज मेनी पोर्स नोन एज न्यूक्लियर पोर, इसको न्यूक्लियर पोर कहेंगे। और इस न्यूक्लियर पोर का क्या खासियत है कि विच अलाउज साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म में मटेरियल को एक्सचेंज करता है। और प्रत्येक इन एवरी लिविंग सेल में ऑलमोस्ट एक न्यूक्लियस पाया जाता है। कुछ वाइल सम सेल्स, कुछ सेल में मोर देन वन न्यूक्लियस होता है। उसके बाद विद इन न्यूक्लियस के अंदर एक घना अर्ध तरल पदार्थ मिलता है, जिसको अर्ध तरल पदार्थ से भरा रहता है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में नेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। यह बाद में यह क्रोमोजोम कहलाता है। ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, दीज आर मेड ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। आपको कहेगा परीक्षा में कि दो न्यूक्लिक एसिड का नाम बताइए, तो दो न्यूक्लिक एसिड का नाम आप दीजिएगा डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और फिर जो है ये जो डीएनए है, ये कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। इसको हेरिडिटरी कैरेक्टर जो है फ्रॉम वन जन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर करता है। और इन सेल डिवीजन, जब कोशिका का विभाजन होता है, तो यही क्रोमेटिन मटेरियल अलग हो जाता है और अनेक छोटे छोटे रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको कि हम क्रोमोजोम कहते हैं। और ये जो आपको क्रोमेटिन जो यूनिट होता है, या जो हेरिडिटरी यूनिट होता है, उसको हम लोग जीन्स कहते हैं। इसी जीन्स पर आपका कैरेक्टर रहता है। इसीलिए डीएनए इज कॉल्ड हेरिडिटरी यूनिट, इसको हेरिडिटरी यूनिट कहते हैं। फंक्शन क्या है इसका? ये तो स्ट्रक्चर हो गया। और इसमें एक चीज और है, न्यूक्लियोलस मिलता है। न्यूक्लियोलस क्या करता है? न्यूक्लियोलस जो है वह राइबोसोम का निर्माण करता है। और फंक्शन में क्या है?
यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है और सेल डिवीजन में भाग लेता है। सेल डिवीजन में ये भाग लेता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस रहता है उसको राइबोसोम में मदद करता है। इसीलिए डीएनए जो है, डीएनए का क्वेश्चन आता है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और इसमें कि स्ट्रक्चर कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो इसका स्ट्रक्चर में डायग्राम बना दीजिए, लेबलिंग कर दीजिए, और फंक्शन में बस इसको हेरिडिटरी यूनिट, इसमें डीएनए आरएनए होगा और इसमें जीन्स मिलेगा, आपके माता पिता से आपका कैरेक्टर ट्रांसफ़र होगा। इसीलिए आप देखिएगा कि बच्चा जो है, ऑफस्प्रिंग जो है, वो अपने माता पिता से मैच करता है इसी डीएनए के कारण। तो आज न्यूक्लियस में बता दिया, अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक माइटोकॉन्ड्रिया हो वो बताऊंगा। थैंक यू।